ऑपरेशन सिंदूर के चलते जहां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एक अटैक किया और उसके चलते फिर रिटेलिएशन में जिस तरह की तबाही हुई है उसका मंजर हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस वक्त सलामाबाद उड़ी में मौजूद है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की तबाही का मंजर ये गांव जो है वो बयान कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ही हिंदुस्तान की तरफ से जो इंडियन आर्मी ने एक अटैक लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की टेरर बेस को ख़त्म करने का दावा किया गया था, तो उसके फ़ौरी बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर तबाही हुई है और तबाही के मनाजिर किस तरह से भयानक है, आप इन विजुअल्स में साफ़ तौर पर देख सकते हैं। तो न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुँच गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी इरफान रैना भी मौजूद है और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीर कितनी भयानक है और कितनी दिल दहलाने वाली तस्वीर है ये। और आप देख सकते हैं ये मकान है, ये रिहायशी मकान है और जहाँ पर जो रिटेलिएशन पाकिस्तान ने की है और उसमें ये देख सकते हैं आप साफ तौर पर कि किस तरह से यहाँ पर शेलिंग हुई है, आर्टिलरी की मिसाइल्स दागे गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं और जिसके बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का भयानक हमला था, भयानक रिटेलिएशन थी पाकिस्तान की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा घर जो है जलकर तबाह हो गया है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि यहाँ से शायद जो मकीने जो रिहायशी है वो पहले से ही यहाँ से निकलने में कामयाब हो चुके थे। और ये दूसरा मकान है और जिस पे आप देख सकते हैं कि जो स्प्लिंटर्स है या फिर जो बम ब्लास्टिंग हुई है, रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पे दागे गए हैं, तो उसके जो स्प्लिंटर्स है किस तरह से इस मकान को उन्होंने तबाह किया है उन स्प्लिंटर्स ने। और इस मकान के पूरे जो खिड़कियां है या फर्नीचर या फिर जो इसकी छत है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। और किस तरह का मंजर है यहाँ पर, ये यहाँ के लोग भी जो है आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे जो है मुरझाए हुए हैं और हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की। और इरफान रैना से मैं कहूँगा कि वो लगातार आपको ये मनाजिर दिखाए कि किस तरह से अभी जो ये बारूद की वजह से ये घर जो है, ये मकान जो यहाँ पर मौजूद है, ये पूरी तौर पर तबाह हो चुके हैं और अभी भी आग जो है सुलग रही है, आग के शोले जो है वो बुलंद हो रहे हैं इन खस्ता दीवारों से, इन टूटी फूटी दीवारों से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की भयानक शेलिंग थी और ये जो दीवारें हैं मकान की, बिल्कुल पत्थर आप देख सकते हैं, जो दीवारों के पत्थर थे, ईंटें थी, वो बाहर निकल आई है और इतने ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ से जो पूरा ये सलामाबाद उड़ी है वो लरज़ उठा है। और बिल्कुल हम इस वक्त बॉर्डर के नज़दीक है और ये पहाड़ी के उस पार जो है पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ही ये शेलिंग की गई है। और ये कहा जा रहा है कि जो ये एरिया है यहाँ से जो ही यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक लॉन्च हुआ तो उसके रिटेलिएशन में इन्हीं पहाड़ियों से लगातार जो गोलियां हैं वो दागी गई, जो बारूद है वो दागे गए, जो लॉन्चर्स मिसाइल्स है उनका सहारा लिया गया। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जी, नाम आपका? जी, मेरा नाम रियाज अहमद भट्ट है। हाँ रियाज साहब, किस तरह का मंजर था, भयानक मंजर जो आप बयान करना चाहेंगे? मंजर तो बयान कर ही नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे 1 बजे, रात को 1 बजे जब ये शेलिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से वहाँ से दोनों साइड से, तो हम बिल्कुल बच्चों को लेके बाहर निकल गए, कहीं जगह पे छुप गए। तो लेकिन उसके बाद जब वहाँ से शेलिंग ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे हमारे ये अंकल के मकान है दोनों, तो साथ में तीसरे अंकल का भी है, अपना भी साथ में है। तो ये सब डैमेज आपने देखा खुद ही कि इसको पूरा नुकसान हो गया। और यहाँ पे मज़ीद 5 बंदे ज़ख्मी भी हैं, जो जिनमें से 2 क्रिटिकल हैं, अभी बारामूला हॉस्पिटल में एडमिट हैं अभी। नाम बताएं अपना। मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, ये बताइए कितना खौफ है अभी लोगों सर में? हमें तो बहुत खौफ है, हम तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा है। हम नीचे रह रहे थे और जैसे ही हमें दहल आई तो हमारी आँख खुल गई एकदम। और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल ऐसा बना सर, हमारी तो रूह कांप गई कि इधर से भी चल रहा है उधर से भी चल रहा है। और बस हमें तो ये भी नहीं है कि छुपने की भी तो जगह नहीं है सर। बताओ कहाँ जाएंगे? यहाँ पे यहाँ के लोग बेचारे सब परेशान हैं, सब फैमिली को ले लेके इधर उधर भाग रहे हैं, क्या करें। बहुत माहौल ख़राब है सर, हमें भी दिल्ली निकलना है हमें भी। आप बताएं नाम अपना। मेरा नाम राम असरी। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम अपने भाई के साथ यहाँ पे आए हुए थे काम के उस सिलसिले में। जब देखा यहाँ पे 2-3 दिन तो सही रहा मौसम, NHPC में काम चल रहा है मिलिट्री कैंप के अंदर, वहाँ पे आए हुए थे हम लोग। तो जब रात में देखा 1 बजे यहाँ पे बारूद होने लगी तो फिर हम लोग थोड़ा बाहर निकले, तो फिर सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद देखा यहाँ पे कि काफ़ी बारूद हो रही, तो फिर कोई भी घर में से बाहर नहीं निकला, फिर हम लोग भी नहीं निकले। और फिर हम लोगों को मना कर दिया गया कि जो जहाँ है वो अभी वहीं रहे, सुबह होने तक का वक्त का इंतज़ार करेंगे। तो ये बताइए, आपको उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस तरह से जो है हमला कर सकता है? नहीं, हमें उम्मीद तो नहीं थी ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने जो भी किया वो अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने हमारे नहाते मुस्लिमों पे जो हाथ चला किया, कत्लेआम किया, उनका तो ये तो हमारा बनता था।
हमने उनको ये करना था, उनको घुस के तो मारना था, लेकिन वापस उन्होंने जो किया ये बहुत गलत है। क्योंकि ये जो हमारे भाई हैं, जो अंकल हैं, इनका बहुत गरीब है, मतलब दिन दिहाड़ी लगाने वाले आदमी हैं ये। अब ना इनका लगाने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है। आप खुद ही देख सकते हैं मनाज़र क्या हाल है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो हिंदुस्तान ने कार्रवाई की आप उसके साथ है और वो जवाब भी रखती है वो कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये तो जायज़ बनती है। और उनका पाकिस्तान की जो वापस रिटेलिएशन थी वो बिला जवाब पहला जो आज़ाद थी उनको बनता ही नहीं था। उनने पहले यहाँ पे हमारे नहाते पहलगाम पे हमला किया, हमारे भाइयों पे हमला किया, हमारे टूरिज्म को ख़त्म किया, हमारे मतलब रोज़गार को यहाँ पे उनने छीना। उसके बाद अब ये जो इंडिया ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो हमला किया, ये तो बेहस्ता हमारे उसके साथ हैं। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं 24 घंटे खड़े। हम इधर ही अभी भी ज़ीरो टेम्पो इधर हैं, यहीं पे खड़े हैं, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह का जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, तो उसके रिटेलिएशन में जो इंडियन आर्मी ने अटैक लॉन्च किया पाकिस्तान पर, वो जवाज़ रखता था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को टारगेट बनाया है वो बिला जवाज़ है। और फिर मैं इरफान से कहूँगा कि थोड़ी बहुत जो तस्वीरें हैं वो मज़ीद हम दिखाएँगे। और ये मकान जो है किस तरह से, ये टीन शीट्स है, ये यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही का मंजर है जो ये तस्वीरें बयान कर रही है। और यहाँ के बुज़ुर्ग या यहाँ के लोग की जिस तरह से हमने बात की इनसे, तो किस तरह से खौफज़दा है, तो ये भी आपने देखा। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्प्लिंटर्स है, किस तरह से मकान की छतें जो है वो उड़ गई है, और किस तरह से ये जो स्प्लिंटर्स है इन मकान के छतों पे लगे हुए हैं, और ये मकान जो है किस तरह से पूरी तरह से जलकर खाकसतर हुए हैं। हाजी साहब, नाम बताइए अपना। शिरान मीर। बशीर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज ये रिटेलिएशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से और सिविलियन आबादी इसमें जो है इस जंग में आ गई है? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आज जो नुकसान हुआ या हो रहा है, ख़ासकर बॉर्डर एरिया पर, ये बॉर्डर के लोगों का, इसकी ये नुकसान की, ये सिले की या जीने का कोई बाकी रहता है सिला? ना माल, ना याद, ना उठना, ना बैठना। अलबत्ता एक चीज़ है कि होता है, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कुछ न कुछ हो, ऐसा सोचें जो वक्त पर किसी सही आदमी के काम आना चाहिए। बैंकर मिलते हैं, बाकी सिला मिलता है या कोई चीज़ मिलती है, वो उन लोगों को मिलती है जो गिने चुने होते हैं। ये लोग जो नुकसान वाले होते हैं, जिन लोगों का नुकसान होता है या जो इस काबिल होते हैं, वो वहाँ ही पड़े रहते हैं। तो अब इस बारे में कुछ ऐसा गवर्नमेंट सोचे जिस ताकि एक तो यहाँ का शेल्टर किस तरह मिल सकता है। बॉर्डर पर ये हमेशा के लिए जारी है। अब इसके लिए हमें देखना है कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे जान माल बच सके। और साइडों पर हमें कम से कम किनारे पर कोई थोड़ा बहुत हो, मोर्चे ही के काबिल 1 मरला 2 मरला ज़मीन ऊपर की साइड में मिलनी चाहिए, ताकि वक्त ऐसे मौक़ों पर हम वहाँ अपना ठिकाना ले सकें। शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल ये यहाँ के लोगों के तासरात है। इन लोगों का जहाँ तक ये कहना है कि ये इस कार्रवाई के साथ है जिस तरह से इंडिया ने जो पाकिस्तान पे अटैक लॉन्च किया, लेकिन साथ ही साथ चाहते हैं कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी मुमकिन बनाया जा सके। मज़ीद हम थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये घर जो हैं टूटे फूटे हैं और मकानों के जो शीशे हैं वो किस तरह से इस शालिंग की जद में आ गए हैं ये मकान। और मैं इरफान से कहूँ कि थोड़ा आपको दिखाए कि जो मकान की दीवारें हैं किस तरह से स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं इस पर, और उस वक्त खौफ का आलम किस तरह का होगा इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ऐसे में यहाँ के लोगों की यही गुहार है सरकार से कि अगर ये कार्रवाई को भरपूर सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इनके लिए जो है खातिर खा इकदाम भी उठाए जाए। और हम आपको बता दें कि जो ये अटैक हुआ है, ये पहलगाम टेरर अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसके रिटेलिएशन में एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि उसका बदला लेने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। और पाकिस्तान पर रात के दौरान ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ये अटैक है वो लॉन्च किया गया था। मज़ीद चलते हैं अपने नुमाइंदे इरफान रैना के पास, मज़ीद डिटेल्स वो शेयर करेंगे। जैसा कि मेरे सहयोगी मुदस्सिर ने आपको पूरी जानकारी दी कि किस तरह से पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी को जो है वो टारगेट किया है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद नवपोरा में हूँ अपने सहयोगी के साथ में। आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पहले भी सिलीकोट वाले सेक्टर से की थी, उस दर्रा हाजी पीर वाले सेक्टर से की थी। मैंने आपसे कहा था पहले कि पाकिस्तान जो है वो सिविलियन आबादी
आबादी को निशाना बनाता है, स्कूलों, हॉस्पिटल्स, इसके आसपास गोलाबारी करता है। वही आज सेम टू सेम पाकिस्तान ने दर्शाया है। यहाँ पर उसके कितने नापाक अज़ाइम में उन्होंने सीधा सिविलियन आबादी को टारगेट किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि मेरे जो बाईं जानब है इस वक्त दर्रा हाजी पीर का सेक्टर पड़ता है और वो बहुत ही दूर इलाका है, दुर्गम इलाका है। वहां से जो है आप खुद सोच सकते हैं कि कितने दूर से वो शेल है। 98 पॉइंट से ऊपर के शेल जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, बोफोर्स शेल चलाए जा रहे हैं, मिसाइल्स अटैक किए जा रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कमलकोट का सेक्टर पड़ता है, यहाँ से ये भी काफ़ी दूर एरिया है। और लेकिन पीछे का अगर आप देखते हैं मीरपुर चकोटी चकार का इलाका है, इस इन पहाड़ियों के पीछे का, वहाँ से जो है पाकिस्तान ने जो है वो ये लॉन्च किया और उन्होंने सिंपल और सादा भाषा में कहें तो सीधा निहत्ते सिविलियंस को निशाना बनाया है। इस वक्त यहाँ पर कई घर जो हैं वो तहस नहस हो गए हैं, मिसाइल अटैक किया है इन पर और आप देख सकते हैं घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये जो टेरेन है ये इस्लामाबाद का एरिया है, बहुत हसास एरिया है, लेकिन इस इलाके के लोग जो हैं वो बिल्कुल डर और बह में नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब देने की ज़रूरत थी जो हिंदुस्तान ने दिया है ऑपरेशन संदूर के तहत, और आगे भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में निहत्ते लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा, उनको शहीद किया। आप सामने देख सकते हैं हमारे कि ये किस तरह का टफ टेरेन है जहाँ पर लोग जो हैं लगातार भय में है, उनके पास बंकर्स नहीं है, उनके पास शेल्टर्स नहीं। वो डिमांड कर रहे थे शेल्टर्स हमें होने चाहिए, इंडिविजुअल शेल्टर। हालांकि यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर पूरा सन्नाटा छा गया पूरे इस मिसाइल अटैक के बाद। आप नीचे की तरफ जो एरिया देखेंगे वहाँ पर भी शेलिंग की है, वो भी सिविलियन आबादी है। यहाँ से हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे, नौपोरा के दूसरे एंड पे जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर भी जो है बहुत सारे सिविलियन जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। इस घर में भी सिविलियन इंजर्ड हुए हैं, तहस तबाही मच गई है। लोग यहाँ से घर अपने खाली करके निकल चुके हैं। आप चारों तरफ देखिए बिल्कुल सन्नाटा है। ये उड़ी का इलाका जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो हिंदुस्तान का ब्रिज माना जाता है और ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त है। उड़ी यूनिक रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। अगर आप देखें दूसरी जानब से, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पहाड़ियाँ सामने की पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये बाबा फरीद की पहाड़ी है। इसके पीछे गुलमर्ग और बाकी एरियाज जो हैं वो आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पीछे का एरिया है हमारा ये बहुत टफ एरिया है। यहाँ से जो है अक्सर जो है वो पाकिस्तान टारगेट करता है सिविलियन आबादी को, यहाँ से गोलाबारी करता है। और दूसरा जो नीचे का सेक्टर है यहाँ से भी वो फायर करता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम आर्मी को हिट करे, लेकिन आर्मी को हिट करने की बजाय, फौज के साथ रूबरू लड़ने के बजाय वो आम लोगों को निशाना बनाता है। मैं आपको मज़ीद तफसीलात दूंगा, वो हम उससे आगे चलते हैं। आप देखते हैं, हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लोग जो है डर के बावजूद इस वक्त राशन स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोर जो है इस वक्त खोल दिए गए लोगों के लिए और लोग लगातार अपना राशन जो है यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर आज रात से बमबारी जारी है, लोगों को जानी और माली नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो है वो इस्लामाबाद के एरिया और कालगी के एरिया में भी हुआ है, और उड़ी के कुछ दूसरे हिस्सों में भी जो है सिविलियन आबादी को टारगेट किया है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद सुभान। मोहम्मद सुभान, कैसा इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त रात को जो बहुत परेशानी का माहौल है इस वक्त। सब लोग परेशान हैं। रात को पूरी रात लोग बाहर रहे, जागते रहे। सुबह जब वो हालात देखे तो बहुत हालात बहुत नाजुक, खराब, डर का माहौल है। बहुत डर का माहौल है बहुत। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी अफरार फिरोज़ है। मैं इस्लामाबाद उड़ी तहसील उड़ी इस्लामाबाद विलेज से यहीं रहने वाला हूँ। देखिए देर रात से ही यहाँ पे हैवी शेलिंग हो रही है, दोनों तरफ से आर्टिलरी फायर हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और भी यहाँ से भी जवाब दिया जा रहा है। उसकी वजह से और कुछ नहीं होता। ये कश्मीर के लिए कोई नई बात तो है नहीं, बट मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जैसे कि जहाँ भी LOC के नज़दीक वाले इलाके हैं, जो भी सेक्टर पड़ते हैं LOC के नज़दीक वाले इलाके, उनमें कम से कम गवर्नमेंट से ये अपील है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यहाँ पे भी रात को नुकसान हुआ है, 1-2 घर
डैमेज हो गए और कहीं इंजरीज आई हैं लोकल जो यहाँ के हैं। उसकी वजह से यही अपील है गवर्नमेंट से कम यहाँ जो अरेंजमेंट की जाए, कम से कम बंकर्स दिए जाएं, क्योंकि यहाँ जो भी एलओसी जितने भी हर कश्मीर के किसी भी इलाके में जो एलओसी के नज़दीक लगते हैं सेक्टर, कोई भी सेक्टर है, उसमें कम से कम बंकर्स दिए जाए। उसकी वजह से सिविलियन कम्युनिटी बैंकर्स नहीं है यहाँ पे आप? नहीं सर, इस्लामाबाद में एक कम्युनिटी बैंकर नहीं है, कालगी में एक कम्युनिटी बैंकर नहीं है। कहीं लोगों ने अपने हिसाब से जिनके पास पैसे हैं, अगर को किसके लोगों ने खुद बनाए हैं खुद बनाए हैं। गवर्नमेंट ने कोई भी अभी तक यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दी है। इसलिए अपील है कम से कम ये चीज़ सोचनी चाहिए। वार तो है, वार चलो अगर पाकिस्तान ने कुछ गलत किया या टेररिज्म के खिलाफ इंडिया एक्शन लेता है, ठीक अच्छी बात है, बट ये चीज़ें कम से कम जो लोकल्स हैं उनके लिए सोचना चाहिए। लोकल जो उनकी सेफ्टी के लिए बंकर्स होने चाहिए, सेफ्टी के लिए कम से कम बंकर्स होने चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ मुल्क भी चलता है आवाम के साथ। तो इसलिए अपील यही है कि कम से कम सेफ्टी के लिए बंकर्स दिए जाएं। जैसे कि लोगों का कहना है कि उनकी जानें भी कीमती हैं। लोगों की असल डिमांड जो है वो है कि बॉर्डर एरियाज़ में जो है वो कम्युनिटी बैंकर्स और हर घर के लिए बैंकर्स जो हैं वो दी जानी चाहिए, ताकि उनको जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। वो ऐसी शेलिंग के अंदर ऐसे जब पाकिस्तान जो है वो सिविलियन आबादी को टारगेट करता है, वो अपनी जानों को बचा सकें।